एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो जैसे कि देख सकते हो कि आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश लग रही होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है हमारी समर वेकेशंस और जो है शुरू हो चुकी है टॉपर बनने की बैटल आज से और अभी से स्टार्ट। अब तुम इस सेशन के न्यू स्टूडेंट नहीं रहे हो। देखो गाइस, ये वीडियो है 10th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए। मैं 10th और 12th को इकट्ठे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि भाई बोर्ड ईयर तुम दोनों का ही है, 12th का भी 10th का भी। 9th 11th वाले मस्ती करें, पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कह देंगे अगले साल पढ़ेंगे। बट यू तुम्हारी जो मार्कशीट आ गई वो नहीं बदल सकते, इसीलिए ईयरफोन्स को ढंग से प्लग इन कर लो। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज से मिलवाने वाली हूँ, एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाली हूँ जो तुम्हें इस साल का टॉपर बना सकता है। ये जून का महीना वो महीना है, अगर इसमें आप पढ़ लिए, अगर इसमें आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो टॉपर वो 500 आउट ऑफ 500 जो बनता है ना, तुम हो सकते हो सिर्फ इस एक महीने के अंदर। अब वो कैसे होगा, कौन कराएगा? मैं हूं, मैं करवाऊंगी तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट, 60-70% सिलेबस कंप्लीट विद इन दिस मंथ। बट बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए फुल प्रूफ प्लान इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। तो रेडी हो या नहीं गाइस? मैं टर्न पेज तभी करूंगी यहां से जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगे यस दीदी दिस जून वी विल बी फायर। तो जल्दी कमेंट सेक्शन ओपन करो, अपना क्लास लिखो, अपने नाम लिखो एंड लिखो आई बी फायर इन दिस जून। जून में आग लगा देंगे, हर बच्चे ने लिखे, वैसी गर्मी ऊपर से हम भी आग लगा देंगे। हर बच्चे ने इस चीज को कमेंट करना है मुझे जल्दी से, ठीक है? और दूसरा काम करना है भाई, जल्दी से 2 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है सर? ऑलमोस्ट 35,000 बच्चे बचे हैं सब्सक्राइब करने को, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, मुझे पार्टी का बहाना चाहिए। तो भाई 2 मिलियन जल्दी करो, ठीक है जी? वेट करी हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आप लोगों को इस जून के बाद। स्कूल क्लोज हो चुके हैं, इतना फ्री टाइम है आपके पास। अगर तुम पढ़ लिए तो अगले महीने जो आपका यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली होगा ना जून के बाद में, आपके टीचर्स देख रहे होंगे भाई ये बच्चे के इसके नंबर आ गए। मेरे को तो लगता भी नहीं था ये पढ़ के नंबर लेकर आ सकता है। ये बच्चा, ये तो क्लास के कोने में बैठ के भाई अपनी शैतानियां करते रहते थे। ये टाइप का बच्चा भाई ये जून के महीने में अगर 4-5 घंटे सीरियसली लेके पढ़ लिया, नंबर आ जाएंगे। कौन दिलवाएगा? मैं दिलवाऊंगी। पढ़ाएगा कौन? मैं पढ़ाऊंगी। किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी क्लास के हो, डजंट मैटर। पढ़ने का तरीका ना, पढ़ने बिठाना तुम्हें, वो मेरी जिम्मेवारी है। तुम्हारा काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना। जो 10 मिनट की एक वीडियो मैं रोज डालूंगी उसे देख लेना। 6-6 घंटे बर्बाद करते हो अपने स्क्रॉल करते हो, अगर मेरे चैनल की 10 मिनट की एक वीडियो देख ली दैट विल चेंज योर एंटायर लाइफ। ओके जी, चलिए अब अगर तुम्हें अपने आजू बाजू वाले बच्चों से आगे निकलना है, चाहे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारा फ्रेंड हो, तुम्हारा क्लासमेट हो, तुम्हारा बेंचमेट हो, अगर उससे आगे इस साल निकलना है तो ये जून के महीने में ना बस हम सीक्रेट हो जाएंगे, बिल्कुल एक मिशन लेके चलेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। ये जून का मंथ ऐसा मंथ है, ना तुम्हें सुबह स्कूल जाना है, ना तुम्हें शाम को ट्यूशन जाने की कोई टेंशन है। ट्यूशन के टाइम भी आपके चेंज हो चुके होंगे मे बी, ठीक है? कुछ बच्चे ट्यूशन छुट्टी भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम ही टाइम है हमारे पास पढ़ने का। बट एक चीज़ है जो तुम्हें बिल्कुल पढ़ने देगी, वो है कंपैरिजन। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आजकल घूमने जा रहे होंगे, किसी का फॉरेन का भी ट्रिप हो सकता है, किसी का गोवा का प्लान होगा, तो कोई मसूरी जा रहा होगा, तो कोई मनाली जा रहा होगा। सो मेनी पीपल विल बी गोइंग सो मेनी प्लेसेस, और तुम उनकी रील्स देख देख के इतना चढ़ोगे कि मैं क्या ही बता सकती हूँ। कितना ही मैं तुम्हें कह लूँ कि तुम उनकी रील देख के कंपैरिजन मत करो कि यार मैं तो कहीं घूमने नहीं जाता हूँ, मेरे घर वाले तो कहीं ले जाते हैं, इनके तो मजे, इनके मम्मी पापा तो इन्हें घुमा रहे हैं। और उस बात पे जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें अजीब लगता है, यार मैं तो कोई फोटो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, मेरे पास तो कोई पिक्स नहीं अपलोड करने के लिए कि मैं वेकेशन पे गया हूँ सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, यार मैं हैंग आउट कर रहा हूँ अपने फैमिली के साथ में। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये चीज़ होगी बहुत सारे बच्चों की जो घूमने गए हैं, और तुम घर पे बैठ के पढ़ोगे और तुम उस दिन को याद करोगे जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तुम इस साल नहीं गए तो क्या हुआ, अगले साल चले जाओगे। व्हेन योर पेरेंट्स विल सी कि तुम पढ़ रहे हो, वही अगले साल को तुम्हें सारे ट्रिप्स गिफ्ट कर देंगे। और तुम पढ़ लियो और तुमने बहुत पैसे कमा लिए ना, तो तुम अपने आप सारे गिफ्ट, अपने ट्रैवल ट्रिप्स, अपने सब कुछ अफोर्ड कर सकते होगे। तो ये सोचो कि इस समय में अगर, और जो बच्चा जा रहा है मैं उसे मना नहीं कर रही हूँ, जो बच्चे जा रहे हो घूमने, मजे से घूमने जाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत है कि 6 दिन हम घूमने चले गए तो पढ़ाई नहीं होगी। मैं वो भी बता दूंगी भाई 6 दिन के घूमने में अगर तुम्हारा पढ़ने का मन करा तो वो तुम्हें कैसे करना है। उस समय तुम्हें कोई PCM PCB कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के बड़े बड़े 10th के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, तुम्हें बस 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने। अगर तुम वेकेशन पे जा रहे हो तो इंग्लिश या फिर हिंदी, यूट्यूब पे उसके 1 शॉट लेक्चर कान में लगा के सुन लेना, हो जाएगी वेकेशन पे आपकी पढ़ाई भी। तो जो बच्चे वेकेशन में नहीं जा रहे हैं, तुम इसको ये सोचना अपने घर पे बैठ के, आई नो जब तुम स्क्रॉल करोगे हल्का सा बुरा लगेगा, लगने तो बुरा ह्यूमन नेचर है, लगेगा आपको, बट उसमें बुरा नहीं लगाना है। तुम्हें घर बैठना है, अपना ऐसा पढ़ाई का माहौल बनाना है, तुम अपनी ऐसी पढ़ाई वाली ऐसी कूल सेल्फीज लेके और अपलोड करना अपनी कि भाई तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। तुम्हारा स्टडी टेबल, तुम्हारा स्टडी कॉर्नर, दैट्स इट। वैसे फोटो में मत करना, नजर लग जाएगी और तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो जोक्स अपार्ट, ये बहुत सीरियस चीज़ है। देखो मैंने खुद फेस करी है, मेरे फ्रेंड्स ने फेस करी है, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स बताते हैं जब उनसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होती है ना बैठ के कि क्यों भाई क्या आजकल पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, बुरा क्यों लग रहा है, इतना शक्ल देख के मुझे पता चल रहा है कि पढ़ाई में दिमाग नहीं है। तो मुझे ये सारे रीजंस पता चलते हैं कि दीदी मेरी फ्रेंड घूमने गई है, मेरा फ्रेंड घूमने गया है, वो लोग तो बहुत इंजॉय करते हैं, मेरे पास तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। भूल जाओ, समझ गए? ये लोग जो आज कर रहे हैं मे बी इनको कल कुछ काम ना है, कल को ये तुम्हारा रिजल्ट वाले दिन ये सोच रहे हो यार ये पढ़ा था मैं भी पढ़ लिया होता। तो बस इस महीने के लिए जा रहे हो कहीं, जाओ, मना नहीं है, एंजॉय कर रहे आ रहे हो, हफ्ते बाद आके घर पे फिर बद्दों के पढ़ना ही है तुमने भी, जो बाहर घूमने गए हैं। और जो घर पे है तुमने ऐसी तैयारी करनी है अपनी कि हाफ ईयरली के अंदर आपके स्ट्रेट चेकिंग कितनी ही हो जाए बट तुम्हारे 95% आ रहे हो इन हाफ ईयरलीज। पहला टारगेट हमारा होगा चिल रह के पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं बनानी, कोई बर्डन नहीं बनाना,
एक मिशन, जब तुम गेम खेलते हो, जब तुम अपना मोबाइल उठाते हो गेम खेलने के लिए, अगर अभी तुम नहीं खेलते हो तो बचपन में हम सबने गेम्स खेले, ठीक है, मम्मी के मोबाइल में कैंडी क्रश से लेकर सबवे सफर और तुम जो भी खेलते थे, पबजी खेलते होगे अपने फ़ोन में, तुमको तो पर्सनल बहुत जल्दी मिल गए थे, ठीक है। तो जो भी है एक एक्साइटमेंट के साथ में, जैसे हम लड़कियाँ ऑर्डर, जब हमें कोई वेबसाइट पर जाते हैं, हमें ऑर्डर करनी होती है अपने लिए ड्रेस, तो एक एक्साइटमेंट के साथ जाती है ना, ठीक है। तुम लड़के जब गेम खेलने जाते हो तो एक एक्साइटमेंट से जाते हो ना, भाई आज 2 घंटे गेम खेल के दिमाग फ्रेश कर लेना है। तो ऐसे करना है आपको अपनी पढ़ाई की, भाई ये पढ़ने में बैठ गया हूँ दिमाग फ्रेश करने के लिए, पढ़ाई को ऐसा बना लेना है अपनी लाइफ के अंदर, ऐसी हैबिट अपनी पढ़ाई की बना लेनी है कि जब तुम स्टडी कॉर्नर पे पढ़ने जा रहे होगे तो तुम्हारे मन में ये नहीं होगा कि मैं कुछ बर्डन का काम कर रहा हूँ, तुम्हारे मन में ये होगा कि वाह अब पढ़ने बैठ रहा हूँ, अब बताना मेरे रूम में कोई, जाओ भैया बाहर, अब मैं हूँ, मेरी पढ़ाई है और मैं और मेरा बुक्स है, बस ऐसा अपने आप को ना बिल्ड करो, समझ रहे हो। तब आएगी तुम्हारी रैंक 1, तब आएंगे तुम्हारे टॉप नंबर। ज़बरदस्ती किसी के कहने पे पढ़ोगे, मेरे किसी और के चिल्लाने के नहीं होगा कुछ, तो अपने मन से इस चीज़ को लेकर आओ, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को करनी है वो है मेक अ टारगेट राइट नाउ। एक पेपर लेके आप बैठोगे, एक पेपर, ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ब्लू कलर का पेन लेके बैठोगे और उस पर लिखोगे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस, 10th का इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, 12th का PCMB का सारा सिलेबस और इंग्लिश का, कॉमर्स का अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का सारा सिलेबस, और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आप अपना सारा सिलेबस लिखोगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का। और तुम्हारा जो न्यू चैनल है उसमें मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो जल्दी जाओ, लिंक है मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, सब्सक्राइब कर लो उसे जाके, ठीक है जी। सारा सिलेबस पेपर के ऊपर लिख लेना है, हाफ ईयरली तक का, हाफ सिलेबस लिखना, आगे के चैप्टर मत लिखना। अगर मैं कह रही हूँ बुक में 12 चैप्टर है तो 6 लिखने हैं, 18 चैप्टर हैं तो 9 लिखने हैं, ऐसे हाफ सिलेबस अपना लिख लो। और फिर हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमें इस हाफ सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है। अब वो हाफ सिलेबस पे ऐसे भी नहीं करना है कि आधा अधूरा पढ़ लेना है, नहीं, पढ़ना उसे पूरा। ये नहीं कि हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर को ऐसे पढ़ा जल्दीबाजी में 2-3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर, कि वो पढ़े हुए का हमें एक फ़ायदा ना हो। चाहे हाफ ईयरली का सिलेबस को आप 50% हाफ ईयरली का सिलेबस है, चाहे उसका 40% कंप्लीट हो, चाहे 30% कंप्लीट हो, बट इस जून में वो ऐसा कंप्लीट हो कि जुलाई में उसे दोबारा उठा के देखना ना पड़े, सितंबर के पेपर में उसे दोबारा उठा के देखना ना पड़े। तो पढ़ना कैसे है सिलेबस को, एक क्वालिटी के साथ पढ़ना है आप लोगों को सिलेबस को, यानी उठाया चैप्टर जल्दी जल्दी पढ़, नहीं, ऐसे पढ़ना है उस चैप्टर को कि उसके बीच बीच के क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन, उसके न्यूमेरिकल पिछले 5 सालों के PYQs या दिमाग में चिपक चुके हों। क्वेश्चन कोई उठा के आपको टीचर देते पुराने से पुराने बैच के क्वेश्चन पेपर में से, तो तुम उसे सॉल्व करके उसका आंसर बता दो। ऐसे करना है हमें अपने 6 चैप्टर्स को सॉल्व अपने दिमाग के अंदर, लर्न अपने दिमाग के अंदर। टारगेट रहेगा 12 है तो 6 चैप्टर, 6 के 4 भी हो गए तो तुम विनर हो, 4 के 3 भी हो गए तो तुम विनर हो। आपने ये सोचना, क्योंकि उन्हें दोबारा उठा के देखना नहीं पड़ेगा। और कोई चैप्टर अगर तुम्हारी मेमोरी में ऐसे जाके बच गया जिसे दोबारा उठाना नहीं, बार रिवाइज करना है, यही टॉपर करते हैं, ये आपको बात समझनी है। तो भाई देखो, ना पढ़ने के बहुत बहाने हैं। अगर कहते हैं ना पढ़ने के बहुत बहाने, नालायक बच्चे पढ़ने वाले नहीं पढ़ते, तो मैं कह रही हूँ पढ़ने के 1000 बहाने हैं, 1000 बहाने हैं पढ़ने के आपके पास में। तो उनमें से एक बहाना सोच लो जिसके लिए तुम्हें पढ़ना है। इधर तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन पेरेंट्स को खुश करना, इधर तुम्हारी अपने कॉलेज लाना, इधर बहुत पैसे कमाने के लिए, इधर अपना बिजनेस करने के लिए कल को चल के, किसी भी एक बहाने को पकड़ लो और उसके लिए पढ़ना शुरू कर देना इस जून के महीने के। सो अपनी चैप्टर की लिस्ट बना लो, जो मैंने पेज पे बोला है ना, ब्लू पेन से 6 चैप्टर लिखने, वो लिख लो, डेडलाइन लिखो, 3 दिन के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। और उसको सारे के सारे फॉर्मुलाज लिखो, उसके न्यूमेरिकल्स करो, PYQs करो, वीडियो लेक्चर देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जिस टीचर से समझ में आ रहा है पढ़ो और उसे कंप्लीट करो। ये होगा आप लोगों का टारगेट। अगले 30 दिन रोज शाम को 4 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जहां मैं तुम्हें समझाने आऊंगी, आज तुम्हें ऐसे पढ़ना है, आज तुमने ये गलती नहीं करनी है, नई टिप्स ट्रिक्स सीखेंगे जिससे लर्निंग आसान हो, न्यूमेरिकल्स करने आसान हो और जो है पढ़ने में मजा आए। रोज 4 बजे एक 10 मिनट का वीडियो आएगा, जिस दिन तुम्हारा मन करेगा देखना, नहीं मन करेगा बिल्कुल मत देखना। मैं उस बच्चे के लिए अपलोड करूंगी जो पढ़ना चाहता है और नंबर लेकर आना चाहता है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कहना कि मैं रोज वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत काम रहते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ यूट्यूब नहीं करती हूँ, जैसे आप लोगों को पता ही है, और ना ही मैं किसी पेड प्लेटफॉर्म पे हूँ, ना ही मैं कुछ आप लोगों को बेच रही हूँ यहाँ पे आगे, कोई पैक के साथ में नहीं हूँ, ना मैं कुछ और चीज़ आप लोगों को प्रमोट कर रही हूँ यहाँ पे। आई एम टीचिंग यू प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट। पिछले 5-6 सालों से मुझे बहुत सारे ऐप से, अलग अलग पीपल से ऑफर्स आते हैं, करोर्स के पैकेजेस के, कि आप हमारे टीम में आ जाओ, इसको लीड करो, ठीक है जी, और जो है ये आप फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो, यही चीज़ आप अगर आप खोल के पढ़ोगे यू लर्न सो एंड सो एंड सो। बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। मेरे पास बस एक ही चीज़ के लिए टाइम है, आई लव मेकिंग वीडियोज़ फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मेरा प्यार है यूट्यूब, इसलिए मैं यहाँ के आप लोगों के लिए डेली वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मेरे को उस चीज़ के लिए वीडियो बनानी है कि जो मैं DMs खोलती हूँ ना अपने, और वहाँ मुझे उस बच्चे का कॉमेंट आता है इतना लंबा सा, इतने सारे इमोजीज के साथ में, कि दीदी यू आर माई एल्डर सिस्टर। हम आपको मैम नहीं कहते, आप हमारी दीदी की तरह। आपके कहने पे मैं पढ़ा, परसों की वीडियो पे मुझे कमेंट आई थी, आपके कहने पे मैं 12 घंटे पढ़ा हूँ दिन के, एंड आई वाज लाइक यस भाई तेरे लिए बनाई थी मैंने ये वीडियो, ठीक है। तो दिस इज आवर फैमिली, तभी मैंने कहा जल्दी 2 मिलियन करो, मुझे सब्सक्राइबर पार्टी करनी है, ठीक है। तो ये हमारी फैमिली है, ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं चल रही है मेरे चैनल के ऊपर, दैट मैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए तुम्हें कुछ समझा रही हूँ, ठीक है। तो भाई आज से और अभी से इस फैमिली का मेंबर तभी बनना जब तुम पढ़ोगे और मुझे नंबर ला के दिखाओगे, ठीक है जी। तो भाई और खुश होकर पढ़ोगे, नहीं ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो। सो लेट्स मेक दिस विजन क्लियर कि इस जून के महीने में हम अपना 50% सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। अब
ये फ्रीडम ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, ये बात दिमाग में बसा लो। कौन सा फ्रीडम कि पढ़ने का इतना टाइम मिल रहा है, सुबह भी 4 घंटे, दोपहर में भी 4 घंटे, रात में भी 4 घंटे। क्यों? क्योंकि अभी खुल जाएंगे स्कूल 1 जुलाई से, फिर स्कूल में ही आते जाते रहोगे। 4 घंटे बस में, 4 घंटे घर पे, आने जाने का टाइम, सोने का टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई का टाइम, तब बस 4 घंटे का टाइम टेबल मिलता है हमें। तो इसलिए आज से अभी से मुझे प्रॉमिस कर दो, येस दीदी वी विल स्टडी, कॉमेंट सेक्शन के अंदर 10th में हो 12th में हो दोनों। अब आ जाए मेरी नाइट आउल आर्मी। ये वो दिन है जिसके लिए हम प्रे करते हैं भाई स्कूल बंद हो, हम रात को 4 बजे तक पढ़े, 3 बजे तक पढ़े, ठीक है। तो भाई मेरी नाइट आउल आर्मी रेडी हो जाओ, क्योंकि डेली नाइट आउल टॉक सेशंस, नाइट स्टडी बडी सेशंस में क्रिएट करने वाली हूँ हम सभी लोगों के लिए। तो अगर आप अर्ली बर्ड हो तो कोई बात नहीं, सुबह उठ के पढ़ लेना, बट अगर आप मेरी नाइट आउल आर्मी का मेंबर बनना चाहते हो तो बस कमेंट सेक्शन में आई एम एन नाइट आउल लिख देना और मैं आपको बता दूंगी क्या करना है। ये नाइट आउल्स ये 25 दिन बचे हैं और मिलेंगे वो जनवरी के 15 दिन विंटर वेकेशन के, जब हम 3-4 बजे तक जाग के पढ़ सकते हैं और सिलेबस में आग लगा सकते हैं, ठीक है जी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो नाइट आउल्स इन रातों को मोबाइल चला के, स्क्रॉल करके, गेम खेल के, बातें करके अपने दोस्तों से, अपने क्रश से या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से वेस्ट मत करना। ये 30 दिन बुक उठाओ, सिलेबस लिखो, कंप्लीट करो, दैट्स इट। ये प्रॉमिस मुझे चाहिए मेरे नाइट आउल से। टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस कुछ नहीं करना, बस और बस ये जून के महीने में विजन बनाना है, ये जून ही मेरे नंबर दिलाएगा। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन तो भाई मज़े से वेकेशन पे जाओ, मुझे भी बता दो कहाँ जा रहे हो, क्योंकि मे भी हम लोग वहाँ मिल जाए, मैं भी वहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो जो है नहीं, वैसे मैं अभी वेकेशन पे कहीं नहीं जा रही हूँ, मजाक कर रही थी, क्योंकि जो है मैं भी आप लोगों के लिए जो मैंने चैलेंज लिया दैट आई क्रिएट मोर वीडियोस, आई बी टीचिंग यू, तो मुझे वो फुलफिल करना है। तो वेकेशन का टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। तो जो बच्चे वेकेशन पे जा रहे हैं, तुम्हारे को एक गोल मैंने दिया, जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा, इंग्लिश में 10th की भी पढ़ाती हूँ, 12th की भी पढ़ाती हूँ, प्लेलिस्ट बना दिया मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश की। तुम कुछ और मत पढ़ना, जब तुम जा रहे होगे रास्ते में गाने सुनती हो ना, ईयरफोन्स लगा लेना और सारे चैप्टर्स की वीडियो सुन लेना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ मैं नोट्स दे दूंगी, एक बार वो नोट्स को रीड कर लेना जब टाइम मिलेगा तुम्हारे को। वेकेशन में जब तुम्हारे पे फालतू टाइम होगा तो तुम बस वहाँ अपनी इतनी पढ़ाई कर लेना, ठीक है। मैं वो नहीं कह रही हूँ कि तुम 4 दिन को मसूरी गए हो, 2 दिन को गए हो, गोवा जा रहे हो तो वहाँ पे करो, नहीं। वेकेशन मतलब जैसे कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में नानी के घर जा रहे हैं, किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो, तो तब तो टाइम मिलता है ना फालतू आपके पास बैठने का, तब आपको बस यही करना है। अगर वेकेशन में मम्मी कहेगी भैया पढ़ो, तो इंग्लिश की वीडियोस हैं तुम्हारे पास में, 10th की भी और 12th की भी, ईयरफोन लगाए और सुन लिया, ठीक है। तो इससे आपकी मल्टीटास्किंग हो जाएगी, फन भी हो जाएगा और चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। विद दिस बाबा जी की बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जून का स्टडी प्लान डिसाइड करेंगे कि भाई कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, कैसे करने हैं और वो कैसे होने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो अपने नाम के साथ में और जून में आग लगा देंगे। और साथ ही के साथ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो। आई वांट 2 मिलियन जल्दी से। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।